नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड और यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो पिछले रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, बिना रुके बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि पहले से ही उत्तराखंड और यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। बारिश से मौत पर सीएम योगी का भी बड़ा ऐलान, मृतक के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। तो जो जहां जहां पर भी नुकसान हो रहा है वहां पर मुख्यमंत्री की टीम कार्य कर रही है, डेटा जुटा रही है और तत्काल उन्हें सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। बारिश के चलते 3 लोगों की मौत भी हो गई है। बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। आज भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है और इसी को उत्तराखंड और यूपी में आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो कल से ही बिना रुके बारिश हो रही है। जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने किसी जरूरी कार्य के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले 1-2 दिन और भी ज्यादा इससे भयावह हो सकते हैं। तो बारिश के चलते प्रदेश में 3 लोगों की मौत हुई है। बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत और इसी के साथ साथ आज भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। तो ये बेमौसम बरसात है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है किसानों को भी, आम लोगों को भी, जो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी नौकरी पे जाना चाहते हैं या फिर अपने व्यवसाय को देखने के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीएम ने 4 लाख तत्काल देने के आदेश दिए हैं उन लोगों को जो इस बारिश से प्रभावित हुए हैं, उनके परिजनों को, क्योंकि बारिश के चलते प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। आज भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम जरूर बदल गया है और मौसम में ठंडक देखी जा रही है, लेकिन ये जो बिना रुके बारिश हो रही है ये आफत बन चुकी है अब लोगों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम ने 4 लाख तत्काल देने के आदेश दिए हैं। बारिश के चलते प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। आज प्रदेश भर में क्या अपडेट है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं। पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर और गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और कटान जैसी स्थिति बनी हुई है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, घरों में पानी भर गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिन जिन गांव में लोग फंसे हुए हैं। और गोरखपुर में भी आप देखिए कि किस प्रकार से पानी भर चुका है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश से लोग जरूर परेशान हैं, लेकिन ताजा हालात क्या है ये हम अपने सहयोगियों से समझेंगे। गोरखपुर से मेरे साथ हरेंद्र दुबे बने हुए हैं, सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान मेरे साथ बने हुए हैं, लखीमपुर खीरी से अवध जायसवाल और पीलीभीत से अमित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, आगरा से संदीप शर्मा मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमित मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बताइए कि किस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में पिछले कल से 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। देखिए, पीलीभीत की भी स्थिति ऐसी ही कुछ बनी हुई है। पिछले 72 घंटे से बारिश हो रही। अब चूंकि अगर हम बात करें कल रात की, आज रात की बात करें
तो पूरी रात भी लगातार बारिश होती रही है और अभी इस समय आप देख सकते हैं कि बारिश भयंकर तरह से यहाँ जनपद में हो रही है और ये 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है जो लगातार जनपद में बारिश हो रही है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है। वहीं अगर हम बात करें जनपद पीलीभीत के शारदा नदी की तो वहां पर लगातार बारिश से पानी बढ़ रहा है। 69,000 क्यूसेक पानी हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से शारदा में पानी बढ़ रहा है। यहाँ का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी घुस चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। तो स्थिति अगर हम बारिश को लेकर के कहें, जलभराव को लेकर कहें, तो चाहे नगर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं भी स्थिति बारिश के होने के कारण, चूंकि तराई क्षेत्र है पीलीभीत, यहाँ पर बारिश बहुत भयंकर तरह से 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। हाँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसानों में, ग्रामीणों में या जो भी क्षेत्र है, यहाँ पे जनता बहुत त्रस्त है। ठीक है, अस्त व्यस्त मामला ठीक है अमित, मैं लूंगी आगे अपडेट आपसे। सद्दाम खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए सिद्धार्थनगर से। सद्दाम, अभी सिद्धार्थनगर में कैसा मौसम है? क्या बारिश रुक गई है? क्या लोगों को थोड़ी राहत मिली है? कीर्ति देखिए, अभी तो फिलहाल सिद्धार्थनगर जिले में बारिश रुकी हुई है, लेकिन ये बिन मौसम जो 3 दिनों से सिद्धार्थनगर जिले में बरसात हो रही थी, यहाँ के लोगों और किसानों के लिए उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिन की बरसात ने सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान पहुंचाया है तो शोहरतगढ़ विधानसभा के खैरी शीतल गांव में। कल हम लोगों ने विधायक विनय वर्मा के साथ पूरा दिन जो उनके क्षेत्र के दर्जनों गांव हैं वहां पर एक लकड़ी की नाव से हम लोग वहां गए और हम लोगों ने वहां का नजारा देखा। कीर्ति, आपको बता दूं कि पूरे गांव के बाहर कम से कम 1 दर्जन से अधिक गांव होंगे जो पूरे गांव के बाहर पानी भरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पानी भर गया है तो जो वहां पे सड़क है उसकी आवागमन स्थगित हो गई। अब लोगों के सामने मात्र एक सहारा नाव है। हालांकि जो लोग हैं, अगर ना ही एक सहारा, उनके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको काफी दिक्कतें होती है। हालांकि विधायक विनय वर्मा ने इस पूरे मामले पे ये बताया है और प्रशासन पे आरोप भी लगाया कि मैंने प्रशासन को पहले ही लेटर लिखा था, प्रशासन को यहाँ पर आकर इन लोगों की सुध लेनी चाहिए, प्रशासन को इन लोगों को जो सुविधा है वो मुहैया करानी चाहिए, लेकिन प्रशासन वहां पे अभी तक नजर नहीं आया। वहीं अगर बारिश के सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो किसानों को हुआ है। हालांकि जो किसान थे पहले तो वो बादल की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि बारिश हो, तो बारिश नहीं हुई। बिल्कुल, और ये बेमौसम बरसात हर बार किसानों को परेशान करती है। सद्दाम, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अवध जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अवध जायसवाल, हम देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद आप हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस वक्त लखीमपुर खीरी में क्या हालात है, कब से बारिश हो रही है और आगे क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए कीर्ति, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो ये लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है, उसके बाद आम जनजीवन जो है वो व्यस्त हो चुका है। चाहे गांव के इलाके हों, चाहे वो शहरी इलाके हों, लोगों के घर जो हैं वो समंदर बन चुके हैं। हालात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है किसानों को हुआ है। लखीमपुर जो खीरी है वो गन्ने का एक बड़ा क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर गन्ने की फसल जो है पूरी तरह से जमीन में गिर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जो धान की फसल है वो भी जो है जमीन में गिर चुकी है, जिससे धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तिलहन हो, दलहन हो या किसी प्रकार की फसलें हो, लखीमपुर खीरी में सभी तरीके से फसलें जो है पानी के सरोवर में डूब चुकी है। दूसरी बात की जाए, कई संपर्क मार्ग कट गए हैं, चूंकि लखीमपुर का अधिकांश एरिया जो है बाढ़ क्षेत्र ग्रसित है। शारदा और घाघरा नदियां बेहद उफान पे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण अंचलों से लोगों को, जो तराई नदियों के किनारे लोग बचे हैं, उनको प्रशासन उनको यानी ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। नदियों के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 4 से 5 फीट तक गांव में पानी चल रहा है, जिससे लोगों के घर में रखा खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया। तो लखीमपुर खीरी के हालात जो है काफी दिक्कत बने हुए हैं। 4 दिनों में बारिश ने आम आदमी की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। लोग खाने पीने को भी मोहताज हो चुके हैं। लोगों की जिंदगी पटरी से जरूर उतर चुकी है और जो लगातार बारिश की मांग कर रहे थे लोग, अब कह रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी थम जाए तो फिर जनजीवन अस्त व्यस्त जो हो रखा है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। अवध में लौटूंगी आपके पास। हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, गोरखपुर से पहले अपडेट दीजिए, कैसा मौसम और कैसे हालात? देखिए, गोरखपुर का मौसम बीते 24 घंटों से धूप हो रही है और रह के बदरी भी छा रही है।
लेकिन बारिश 24 घंटों से थमी हुई है। लेकिन गोरखपुर की जितनी प्रमुख नदियां हैं, चाहे घाघरा हो, राप्ती हो, कुआनो हो, रोहिणी हो, आमी हो, गुर्रा हो, इन नदियों में के जलस्तर में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कि जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें लगी हुई हैं। क्योंकि इस तरह का इस साल के मौसम में बाढ़ के समय में भयावह बढ़ोतरी नदियों का नहीं हुआ था, जो इधर 2 दिन 24 घंटे के अंदर में बढ़ोतरी तेजी के साथ हुई है। जो नदियों के तटबंध थे, वो तटबंधों के किनारे रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट पर रख दिया है। कुछ लोगों को तो ऊंचे स्थान पर जाने की हिदायत भी दे दी है। मुनादी लगा करके लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने पशुओं की चारे की व्यवस्था करके ऊंचे स्थान पर चले जाएं, आप अपने खाद्य सामग्री को एकत्रित करके ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से भयावह रुद्र नदियां ले रही हैं, अपनी रूप को बढ़ावा कर रही हैं, वह कहीं न कहीं चिंताजनक बनी हुई है। खास तौर से रोहिणी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। राप्ती भी आज सुबह 8 बजे की रिपोर्ट है कि 8 बजे के बाद राप्ती नदी भी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो कहीं न कहीं ये संकेत है ये हो रही बारिश का कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी बिल्कुल, और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी तो बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास हरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित मिश्रा, दोबारा मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि पीलीभीत तराई क्षेत्र है, ऐसे में किसान जो है वो कहीं ना कहीं जरूर परेशान हो रहे होंगे। कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बारिश से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, किन किन फसलों को नुकसान हो रहा है? का पानी बरस रहा है तो यहाँ से जनजीवन यानी कि आम आदमी का जीवन है वो पानी पानी हो गया है। यहाँ की जो स्थिति है, चूंकि तराई क्षेत्र है, हालांकि पूरे जनपद में लगातार जो बारिश हो रही है 72 घंटे से ऊपर का जो समय हो चुका है, तो यहाँ की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अगर हम किसानों की स्थिति की बात करें, क्योंकि बारिश की जब आवश्यकता थी तो वो बारिश हुई नहीं, यानी कि जब किसानों को धान लगाने की आवश्यकता थी तो बारिश की बूंद नहीं, तो किसान भी तब परेशान हुए। और अब जैसे जैसे एन के कारण उन्होंने अपनी फसल को पका पाया, उसको मेहनत करके आज उसको बेचने की स्थिति आई है, तो यहाँ पर ये पिछले जो 72 घंटे से बेमौसम बरसात हो रही है, यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि जनपद की हम बात करें तो जनपद में सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया पूरनपुर रहता है, क्योंकि वहां शारदा नदी उसके किनारे से बढ़ती है और पहाड़ों से भी बरस के पानी वहां से होकर गुजरता है। यानी कि शारदा नदी का इस समय अगर हम वर्तमान जल स्तर की बात करें तो 69 क्यूसेक पानी वहां पे छोड़ा जा चुका है, तो वहां का जनजीवन और ज्यादा अस्त व्यस्त है। लेकिन अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो कहीं कोई ऐसा ठीक है अमित, लौटती हूँ आपके पास। सद्दाम, उन किसानों को भी परेशानी हो रही है जिनकी फसल तो कट चुकी है, मंडियों में बिकने का इंतजार कर रही है, और वो सभी यही सोच रहे थे कि बारिश ना हो उससे पहले ही उनकी फसल बिक जाए, लेकिन बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, बारिश ना होने की वजह से जो यहाँ के किसान है वो अपने जो खेती है धान की, उन्होंने बाद में यहाँ रोपाई की थी। क्योंकि बारिश नहीं था, किसान पहले बारिश का इंतजार करता है। जब बारिश से मायूस हो गया तब अंत में किसान जो है वो बोरिंगों का सहारा लेकर पानी चलाकर जो है अपने धानों को बैठाया। तो कहीं ना कहीं अभी की सिद्धार्थनगर जिले में जो है वो जो है धान की कटाई नहीं हुई है। तो इससे जो ये बिन मौसम बरसात हुई है, इससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि किसानों का कितना फसल नुकसान हुआ है। जब जिला प्रशासन की तरफ से किसानों के नुकसान का सारा वो ब्यौरा दिया जाएगा तभी बताया जा सकता है कि किसानों का कितना नुकसान हुआ। वहीं लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में जो बड़ी 5 नदियां बहती है, उनमें से 2 नदियां खतरे के उफान पर है। उन 2 नदियों के खतरे के उफान की होने की वजह से सिद्धार्थनगर में बाढ़ तो नहीं है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जल जमाव बने हैं, जिससे कई गांव के रास्ते जो है वो कट चुके हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है सद्दाम? आखिर देखिए, प्रशासन जो है हर बार ये दावा करता है कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन जब बारिश आता है तो प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। लेकिन प्रशासन फिर भी ये दावा कर रहा है कि हम हर स्तर से बाढ़ क्षेत्र में निपटने के लिए तैयार है। खासकर उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील है वहां पर टीम भेजकर
लोगों की निगरानी की जा रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। अवध जायसवाल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, हम अपने कैमरे से भी देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, और इसी के साथ साथ प्रशासन की क्या तैयारियां, हम अगर जानना चाहें, जहां पर आप हैं मौजूद, वहां पर लोगों को किस तरह से सहायता दी जा रही है, क्या लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और लोग फंस चुके हैं गाँव में? बात की जाए प्रशासन की कीर्ति, तो प्रशासन जो है राहत के नाम पर सिर्फ रेवड़ियां बांट रहा है। हाँ, ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो मुनादी जरूर करा रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि वो ऊंचे स्थानों पे चले जाएं, क्योंकि लगातार शारदा और घाघरा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की गोला है, और दौरारा, निगासन, पलिया, 4 तहसीलें हैं जो बेहद बाढ़ से प्रभावित है। और चूंकि किसानों को इस बार बाढ़ में काफी नुकसान हुआ था, उनके पहले से ही काफी किसानों को यानी उस जिल्लतों से जूझना पड़ रहा था, लेकिन लखीमपुर खीरी में इस 4 दिन की मूसलाधार बारिश ने किसानों के जीवन पर संकट पैदा कर दिया है। उनकी फसलें, चाहे वो दाल की फसलें हो, धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, गेहूं नहीं, गन्ने की फसल हो, ऐसी तमाम फसलों को धरातल पर, जमीन पर बिल्कुल लिटा दिया है। जो ये 4 दिन की बारिश हो रही है, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके इसके चलते अलावा किसानों को अब ये चिंता अवध सता रही जायसवाल, है। जहां पर जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर से पानी उतारने की कोशिश प्रशासन की ओर से? जहां पे जल जमाव की कोशिश है, जल जमाव जहां भरा हुआ है, वहां काफी लोग परेशान हैं, लोग घरों से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाएगा, चूंकि लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन के लिए ये भी एक चुनौती बनी हुई है कि उन लोगों को कहाँ आखिर टिकाया जाएगा, कहाँ उनको नया ठिकाना दिया जाएगा, जिनको ऊंचे स्थानों पर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर कितने लोगों को प्रशासन सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकता है, चूंकि लखीमपुर खीरी की एक बड़ी आबादी है जो नदियों के किनारे रहती है। चूंकि लखीमपुर खीरी में 4 से 5 नदियां जो है वो धारा प्रवाहित है, इसलिए प्रशासन के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कितने लोगों को इस बाढ़ से सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर इस लिहाज से अभी तो सुरक्षित है कि पिछले 24 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आगे भविष्य को देखते हुए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, गोरखपुर का प्रशासनिक अधिकारी या पूरा अमला खास तौर से बाढ़ को लेकर के चिंतित है, और लगातार लोगों की मदद के लिए मुनादी करवा के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की हिदायत भी दे रहा है। यही नहीं, गोरखपुर का जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव कार्य की जितनी टीमें हैं सभी लगी हुई हैं, नाव लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात चिंता की यह रही कि जो बीते दिनों कल परसों में बारिश हुई है, उससे किसानों की फसलें, जो धान की फसल थी, वो काफी हवा के चलते गिर जाने से बर्बाद से भयावह बात रही। अगर नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद अगर बाढ़ इस समय आती है तो सबसे बड़ी आफत किसानों को, आम जनमानस को, जानवर को, बच्चों को झेलनी पड़ेगी, जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लग करके उस पर रोक लगाने के लिए, इन लोगों को बचाव कार्य के लिए लगा हुआ है। तो जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, यहाँ कहीं कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली से मरने वालों की जो आपदा में घोषित करके 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, उसको लेकर के भी जिला प्रशासन हरेंद्र दुबे, लौटूंगे आपके पास। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, ताज नगरी आगरा से जुड़े हुए संदीप शर्मा। संदीप, क्योंकि यमुना बिल्कुल नजदीक बहती है, तो ऐसे में आगरा को काफी ज्यादा खतरा भी है बाढ़ का, और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है तो यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा होगा, क्या हालात है इस वक्त, बताएं। देखिए, मोहब्बत की नगरी अगर आगरा की बात करें तो आगरा में यमुना नदी है, और आगरा का जो है देहात क्षेत्र है बाह, वहां पर पिनाट से चंबल नदी सटी हुई है। वहां पर अभी फिलहाल बात की जाए तो अभी बाढ़ के हालात नहीं है, लेकिन अगर उफान की बात करें तो नदी और चंबल दोनों ही अपने उफान पर है। वहीं अगर मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें तो यहाँ बिन मौसम बारिश ने, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में हो रही इस बारिश ने सभी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। आगरा में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है। आपको बताते चले कि शनिवार से यहाँ
दिसंबर की ठंड का एहसास करा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रवार मौसम से में बदलाव 36 देखा घंटे तक जा रहा है, लगातार ठंडक भी दर्ज हुई है और तापमान में गिरावट भी हुई है। संदीप, इसके अलावा ये बताएं कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से बारिश आई है, पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तमाम वादे करता है और तमाम योजनाएं भी आती हैं कि जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अगर ग्राउंड पे बात की जाए तो वो काम अधूरे ही पड़े हैं, वो काम आज तक हो ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है और प्रशासन का इतना असर लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर खेती की बात करें तो आगरा का जो देहात क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर फूल गोभी की फसल होती है और आगरा का ये क्षेत्र फूल गोभी के लिए भी जाना जाता है। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है क्योंकि लगातार यहाँ 36 घंटे से बारिश हो रही है। हर तरह की बारिश यहाँ देखने को मिल रही है, तेज भी होती है, रिमझिम भी होती है। तो कहीं ना कहीं किसान भी पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। बाजरा की जो फसल थी पूरी तरह कटकर खेतों पर पड़ी हुई थी, बिकने की तैयारी थी, पानी पड़ने से फसलें संदीप, जलमग्न हो गई हैं। आगे कितने दिनों का अलर्ट है? क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक की कब तक बारिश बंद हो सकती है और कब तक होगी बारिश? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी भी जो 11 तारीख है वहां तक बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें तो यहाँ आज सुबह से बारिश थमी हुई है। पिछले 3 दिन से रात तक लगातार बारिश होती रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बारिश सुबह से थमी हुई है। लेकिन अभी भी ये भारी बारिश होने के 11 अक्टूबर तक पूरे आसार बने हुए हैं। ठीक है, अवध जायसवाल, लखीमपुर खीरी में क्या कुछ मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, कब तक आगे बारिश होगी? लखीमपुर जो मौसम विज्ञान का जो पूर्वानुमान है उसको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 11 तारीख तक यहाँ बारिश हो सकती है। अभी भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही लखीमपुर खीरी में। हालात यह है कि जो सड़कें थी, जो संपर्क मार्ग थे, जो गांव को जाने वाले संपर्क मार्ग थे, उतर गए हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, लोगों के घर में विद्युत व्यवस्था नहीं पहुंच रही है और ऐसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आदमी पशुपालन में दिखाई पड़ रहा है। कैसी ऐसी स्थितियां हैं कि जो जानवर है उनको चारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और जबकि शहरों की हालात यह है कि शहर समंदर बन चुके हैं। शहरों में जो सड़कें हैं वहां से 3 से 4 फीट का पानी चल रहा है। लखीमपुर खीरी के सड़कों की हालात बात करें तो जो छोटी लाइन जाती है, जो रेलवे ट्रैक है, उस पे 2 से 2.5 फीट पानी चल रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं इस बारिश ने उत्पन्न कर दी। आम जनजीवन जो है पटरी से उतर गया है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, तो भगवान से ही दुआ कर रहे हैं। मैं लौटूंगी पीलीभीत से भी हमारे सहयोगी अमित बने हुए लगातार। अमित, क्योंकि आज तो संडे है, चलो बच्चों को राहत है कि स्कूल नहीं जाना, लेकिन आगे आने वाले 1 से 2 दिन लगातार बारिश होगी। ऐसे में स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है और क्या स्कूल बंद रहेंगे या बच्चों को जाना होगा स्कूल? हालांकि अगर हम बारिश की करें जनपद पीलीभीत में तो बारिश का यहाँ पे अनुमान जो है वो 12 तारीख तक का है। और अगर स्कूल प्रबंधन की बात करें तो पिछले जो 72 घंटे के ऊपर से बारिश हो रही है उसमें 1 दिन का अवकाश भी दिया गया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। अब चूंकि आज रविवार ही है तो अवकाश है सभी विद्यालयों में और 12 तारीख तक जो हाई अलर्ट है, यानी कि 12 तारीख तक का बारिश की संभावना पूरी तरह से है। क्योंकि आज जो है ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि प्रशासन कहीं कहीं बच्चों की स्थिति को लेकर, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बच्चे कैसे निकलेंगे, किस स्थिति पर विद्यालय पहुंचेंगे, तो ये तमाम चुनौतियां वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हैं, आला अधिकारियों के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन मतलब यहाँ के जो जिला अधिकारी हो सकता है शिक्षा विभाग को लेकर के, बच्चों की स्थिति को लेकर के अवकाश कहीं कहीं कर दें। ठीक है, लौटती हूं आपके पास संदीप, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब ऐसी बिन मौसम बरसात होती है तो कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इसको लेकर के चिकित्सक विभाग कितना ज्यादा दुरुस्त है और कितनी ज्यादा तैयारियां दिखाई देती हैं? देखिए, तमाम तरह के वादे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहा है। क्योंकि बिन मौसम बारिश, लगातार मौसम का बदलना, तो बुखार, खांसी, जुकाम जैसी तमाम बीमारियां पनपती रहती हैं और देहात क्षेत्रों में इनके मरीज भी काफी निकलते हैं। गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, पूरी तरह से फीवर तमाम तरह के लोगों को चल रहे हैं, बच्चे भी काफी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है।
नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लौटती हूँ संदीप आपके पास। हरेंद्र, मवेशियों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो आम लोग होते हैं वो तो अपने बचाव के लिए फिर भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, गोरखपुर में अभी पीछे दिनों ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, तो खास तौर से पशुओं को लेकर के वह अधिकारियों के साथ बैठक किए थे कि जल जमाव के कारण और तमाम तरह की भयावह बीमारी मनुष्य हो या जानवर हो, सब में फैलेगी। इसको लेकर के जिला प्रबंधन ने किस तरह से प्रबंधन किया है कि स्वास्थ्य सेवा पशु और आम जनमानस को दिया जा सके, उसको लेकर के अधिकारी सतर्क हैं। वैक्सीनेशन का काम बढ़े। 5 लाख वैक्सीनेशन डोज गोरखपुर मंडल को मिले थे, जिसमें से कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर है, और सभी जगहों पर स्वास्थ्य महकमे ने, पशु अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको वितरण करा दिया है। टीकाकरण पशुओं का किया जा रहा है और उनके चारे की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रखा है। खास तौर से आम आदमी को लेकर ठीक के है, और इसी प्रकार की सतर्कता चाहिए भी कि सभी सुरक्षित रहें और इस बारिश के मौसम में लोग सभी अपना ध्यान भी रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।